राधे राधे। कैसे पता करें कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है? पितृपक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में आप जितना दान धर्म पुण्य करेंगे वो आपके आगे वाले जीवन में 1000 गुना आपको दान धर्म पुण्य का आपको फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पितृपक्ष को लेकर, पितृदोष को लेकर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक माहौल उड़ाते हैं कि पितृदोष ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार पितृदोष होता है लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। पितृदोष के लक्षण क्या होता है? पितृदोष होता क्या है? पितृदोष होता है कि अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, ताता ताऊ ताई, कोई भी अगर आपकी फैमिली में एक्सपायर हो गया है और उनका विधिवत पूर्ण अंतिम संस्कार नहीं हुआ होगा तो वो लोग प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वो अपने वंशजों को कभी ना कभी आकर कुछ ना कुछ परेशान जरूर करते रहते हैं। एक इसका पितृदोष का एक मेन जो दोष माना जाता है, पितृदोष का सबसे बड़ा जो लक्षण माना जाता है कि आपका कोई भी कार्य समय पे पूरा नहीं होगा। मांगलिक कार्यों में बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा विघ्न आते हैं। आपके कार्य जो होंगे अचानक होते होते रुक जाएंगे। आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य होंगे उसमें कुछ ना कुछ विघ्न पड़ता ही रहेगा। आप जो भी कार्य करने का सोचेंगे वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ये कुछ लक्षण होते हैं पितृदोष के। पहला लक्षण है कि पितृदोष अगर आपको लगा होगा तो सबसे पहले आपके जो मंगल कार्य होंगे, जो आपको मंगल कार्य करना चाहोगे उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। पितृदोष अगर आपको लगा होगा तो आपके घर में पितृदोष के कारण हमेशा ही कलेश बना रहेगा। अगर पितृदोष आपके ऊपर लगा होगा तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता नहीं रुकेंगी, कभी आपके घर में धन संपत्ति नहीं रुकेगी। अब कैसे पता लगे कि यही लक्षण पितृदोष के हैं या नहीं? तो अगर आपको सपनों में, आपके सपनों में बार बार आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, आपके पितृ दिखाई दे रहे हैं, तो ये पितृदोष होता ही है। अगर आपके खाने में बार बार बाल निकल रहा है, सर का बाल निकल रहा है, तो ये बहुत बड़ा पितृदोष होता है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, करने के प्रयास कर रहे हैं और उसमें बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो ये भी एक पितृदोष ही होता है। समझ जाइएगा कि ये लक्षण अगर आपके साथ भी हो रहे हैं, आपके जीवन में भी घटित हो रहे हैं, तो आपके ऊपर भी पितृदोष है। पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ कथा, भागवत, सत्कर्म, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को भोज, गरीबों को दान, गाय को घास खिलाना, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि जो पितृदोष होगा आपके ऊपर से खत्म हो जाएगा। एक दिन पितरों को याद करके उनका तर्पण करने से, उनको स्मरण करने से पितृदोष की जो समाप्ति हो जाती है। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान होशियार समझते हैं, पितृपक्ष को एक मजाक में ले लेते हैं, बोलते हैं ये सब कुछ कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दान धर्म पुण्य करने से, ब्राह्मण भोज कराने से, गाय को घास खिलाने से पितरों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं लक्षण है। अगर आपको लगता है कि आपके पितृ दोष लगा है तो आप ये सत्य कर्म जरूर करें, नहीं तो आप 1 से लाख कोशिशें कर लेंगे लेकिन कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। पितृ दोष होते हुए भी अगर गलती से भी आप किसी काम में सफल हो भी जाते हैं तो बहुत दिन तक वो आपकी सफलता रहने वाली नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जिस दिन पितृ एक्सपायर हुए, मरे हैं, तो आपको उनकी तिथि नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अमावस्या तिथि को ब्राह्मण भोज करवाएं, कथा करवाएं, हवन करवाएं, गरीबों को दान दें। तो इससे जो है वो आपके पितृ जो है वो शांत होंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर बनाएंगे। आप सुंदरकांड का पाठ करवाओ, अगर वो नहीं करवा सकते तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं करवा सकते तो अपने परिवार वालों के साथ बैठ के भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकते हैं तो गाय को चारा तो खिला ही सकते हैं। आप इतना तो कर ही सकते हैं जिससे कि आपके पितृ जो है वो शांत होंगे। आपको लगता है कि आपके ऊपर पितृ दोष है तो आप ये भी सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। आप दक्षिण दिशा में डेली जल दे सकते हैं, अपने पितरों को स्मरण करके वहाँ पर भोजन रख सकते हैं, वहाँ दिया रखें जो कि आपके पितरों को ही सीधे लगेगा। अगर इतना भी ना हो तो दक्षिण दिशा में आप 3 दीपक जलाएं
और अपने पूर्वजों को याद करें। उनकी याद में अगर 2 आंसू आपके निकल जाते हैं तो इससे बड़ा श्राद्ध कोई नहीं माना जाता है। अगर इन सब उपायों को आप करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं, गाय को भोजन कराते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो जो आपके ऊपर कैसा भी पितृदोष होगा इन 15 दिनों के अंदर वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप चाहें तो प्रत्येक बार ऐसा कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।